नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुराग यदुवंशी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है और मैं आपका मेंटोर अनुराग। दोस्तों, जो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे एचएसएससी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही अभी लेटेस्ट एचएसएससी ने नॉर्मलाइजेशन लागू किया है और 18-19 वाली जो शिफ्ट थी सबसे ज़्यादा नंबर कौन सी शिफ्ट में इंक्रीज होंगे। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है भाई, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज तो नहीं होंगे। इस सब के बारे में बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला, तो वीडियो में पूरा बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, इससे आपका ही नुकसान होगा। एक भी पॉइंट आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। दोस्तों देखो, ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, काफ़ी कैलकुलेशन होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ मैं। प्लीज़ अभी की अभी वीडियो को लाइक करें। आपकी 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में दोस्तों, आपका 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में और मेरा मोटिवेशन भी इससे प्राप्त होगा दोस्तों। बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो हम दोस्तों आज की वीडियो में ये हमारे बेसिक पॉइंट रहने वाले हैं। फीमेल कांस्टेबल में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी इजी थी। मैंने पोल करवाया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कौन सी शिफ्ट आपकी सबसे हार्ड थी और कौन सी इजी थी, किस में सबसे ज़्यादा नंबर इंक्रीज होंगे, किस में कम होंगे या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं। एसएससी में नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होता है और एचएसएससी में कैसे लागू होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर मैं फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी छोटी बड़ी अपडेट एचएसएससी की सबसे पहले और सबसे जेन्युइन तरीके से आपको दे दी जाएगी। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो नोटिस है ना, ये एसएससी ने जारी किया था। अब आप डेट देख सकते हैं 7/2/2019 को। इसमें बता रखा है भाई हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। तो हम मानकर चलते हैं भाई एसएससी और एचएसएससी का लगभग सेम प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि एसएससी मेन बॉडी है तो उसी के आसपास ही रहकर ये एचएसएससी वाले नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो ज़्यादा फर्क आपका नहीं होगा। तो हम बात कर लेते हैं भाई एसएससी किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन करती है। तो एसएससी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का वो ये है। अभी ये आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा ये फॉर्मूला, और इसी के जो पॉइंट है ना वो दे रखे भाई। इस पॉइंट में जैसे MTG है या फिर MQG है, इसका क्या मतलब है। जैसे MIG का मतलब है नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ JS कैंडिडेट इन द IS शिफ्ट। तो मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊंगा भाई ये क्या बोल रहा है, कैसे तरीके से होता है। ठीक है, ज़्यादा आपको मैं कन्फ्यूज नहीं करूँगा। सो दोस्तों जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन होता है उसके 5-6 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट तो ये है कि भाई ऑल शिफ्ट के जो टॉप 1% है ना कैंडिडेट, उसके मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 शिफ्ट हुई, तीनों शिफ्ट में से जो टॉप 1 कैंडिडेट जिनके मार्क्स आए हैं वो लिए जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है वो ये है कि भाई जो तीनों शिफ्ट है, जैसे मैंने आप बताई 3 शिफ्ट हुई है, तो तीनों शिफ्ट में से टॉप 1% कैंडिडेट के सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जो उनके मार्क्स हैं उनके सम का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है वो ये है कि भाई अब जैसे 3 शिफ्ट हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने बात कर ली भाई तीनों शिफ्ट के टॉप 1% कैंडिडेट के तो मार्क्स लिए जाएंगे। टॉप 1% और कैंडिडेट के मार्क्स का सम और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो फिक्स है ना, जैसे फर्स्ट जो शिफ्ट हुई है तो फर्स्ट शिफ्ट के टॉप 1% कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट शिफ्ट ने जिसने पेपर दिया, उसका भी सेम यही होगा। उनके पहले मार्क्स काउंट किए जाएंगे, उसके बाद उनके मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 पॉइंट और हैं, वो क्या है, वो है कि भाई आपका रो स्कोर चेक किया जाएगा। जैसे फिक्स कैंडिडेट है, जैसे भाई एक लड़का है मोहित जिसने पेपर दिया है, उसके कितने मार्क्स है, रो मार्क्स होते हैं भाई जितने आपके क्वेश्चन गलत हैं और कितने सही हैं, उसमें से आपके जो फाइनल में मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो होते हैं रो मार्क्स। तो उसका रो मार्क्स चेक किया जाएगा फिक्स कैंडिडेट का। ठीक है, उसमें हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद होता है ईजी शिफ्ट के, है ना, जो सबसे ईजी शिफ्ट हुई है उसके एवरेज मार्क्स पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। जो सबसे ईजी शिफ्ट हुई है, जैसे अब गर्ल्स में सबसे ईजी शिफ्ट हुई है 18 की श्याम वाली, तो उसके जो एवरेज मार्क्स हैं उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। तो दोस्तों कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं ऑल शिफ्ट के टॉप 1% कैंडिडेट, और फिर उसके बाद फिक्स शिफ्ट के टॉप 1% कैंडिडेट, उसके बाद ऑल शिफ्ट के टॉप 1% कैंडिडेट के मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसके बाद फिक्स शिफ्ट के मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद आपके रो मार्क्स और सबसे इजी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स इस पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होना दोस्तों, मैं आपको सिंपल सरल शब्दों में बता दिया है कि भाई ऐसे तरीके से होता है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला उसका। बट आप सोच रहे हैं भाई हमारा कैसे होगा। तो दोस्तों जो मैंने पोल करवाया था उसमें क्या निकल के आया मैं बता दूं आपको। मेरे पोल में निकल के ये आया भाई सबसे जो हार्ड शिफ्ट थी ना वो थी 19 की शाम वाली। 19 की शाम वाली सबसे हार्ड शिफ्ट थी, ये बच्चों ने खुद बताया मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई सबसे हार्ड शिफ्ट 19 की शाम वाली थी, उसके बाद थी 19 की सुबह वाली, और उसके बाद थी सुबह 18 की शाम वाली। तो ये 3 शिफ्ट ऐसे होती है। तो इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी ऐसे ही होगा। तो दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज आपके 3 शिफ्ट हुए हैं, ये हम मान लेते हैं 18 की शाम वाली, ये है 19 की सुबह वाली, 19 की शाम वाली।
ये शिफ्ट सबसे हार्ड है जो 19 की शाम वाली है, ये उससे कम है जो मॉडरेट है, और ये सबसे ईजी है, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे 3 लड़कियों ने पेपर दिए, ठीक है, 3 लड़कियों ने पेपर दिए, ठीक है। सोनम के भाई पहली शिफ्ट में थे 18 की शाम वाली जो ईजी वाली है उसमें थे, तो सोनम के नंबर आए 55। और सोनम की शिफ्ट में सभी बच्चों के नंबर है ना, उसके एवरेज मार्क्स 58। एवरेज मार्क्स क्या होता है भाई, सभी बच्चों के मार्क्स का ऐड कर देंगे और उसके बाद कितने बच्चों ने पेपर दिया वो उसको डिवाइड कर देंगे। सो 58 मार्क्स है एवरेज उसके शिफ्ट के, और सोनम क्या है 55। सेकंड शिफ्ट है जिसमें रितु ने पेपर दिए हैं, उसमें रितु के मार्क्स आए हैं 52, और उनकी शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 55 है। और थर्ड में है प्रिया जो हार्ड सी थी सबसे 19 की शाम वाली, उसमें पेपर में मान लो उस प्रिया के नंबर आए हैं 47, और जो प्रिया के जो एवरेज मार्क्स है ना शिफ्ट के वो है 48, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, वो जो इजी शिफ्ट थी कौन सी, ये फर्स्ट वाली, अब इसमें जो एवरेज मार्क्स है 80 58, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो 58 के आसपास रहेगा, ठीक है। जो 58 को बेस मान के आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जैसे हार्ड शिफ्ट 47, तो 47 में देखा जाएगा भाई इसकी शिफ्ट में सबसे एवरेज मार्क्स कितने, मतलब जैसे सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स 48 आ रहे हैं, कभी ऐसा ना हो भाई प्रिया के ही कम मार्क्स हो सबसे, तो इसमें इनकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स है 48 अभी, और सबसे इजी शिफ्ट के कितने हैं 58। तो आपका जो एवरेज होगा ना, जो आपका जो फाइनल नॉर्मलाइजेशन होगा वो इसको बेस मानकर होगा 58, क्योंकि सबसे इजी शिफ्ट का बेस मानकर हमेशा होता है। तो 47 में देखेंगे भाई इसका एवरेज कितना है 48, अच्छा इसमें इसके 58 है, तो इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं भाई 4 से 5, ठीक है, ऐसे होता है। अब जैसे भाई सोनम के 55 मार्क्स हैं, अब इसकी शिफ्ट में एवरेज मार्क्स 58, तो सोनम के ऑलरेडी कम नंबर है तो इसके घटनेंगे नहीं। यदि इसी के सोनम के 60 नंबर होते ना तो इसके 1 या 2 माइनस भी हो सकते थे। तो ये जो 58 है इसको बेस मानकर होगा, तो ईजी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को बेस मानकर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है थोड़ा बहुत भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। सो आप आई होप समझे होंगे। दोस्तों इतनी सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, लाइक कर दे दोस्तों, अभी कभी वीडियो को अभी तक नहीं किया तो दोस्तों ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने और कैलकुलेशन कर रखी है थोड़ी बहुत, आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, मैं कहने का मतलब ये है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई सिंपल शब्दों में क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप दोस्तों आपके मार्क्स उन 18 की शाम की शिफ्ट को बेस मानकर किए जाएंगे जो सबसे इजी शिफ्ट थी, और आपके जो 18 की शाम वाले हैं ना भाई उसके अगर ज़्यादा मार्क्स है 18 की शाम में किसी के भाई ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उसके 1 2 नंबर घट भी सकते हैं, ठीक है। 19 वाले जो सुबह थे उसके घटेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे नहीं, या फिर 1 या फिर 2 प्लस माइनस हो सकते हैं मैक्सिमम, और जो 19 की शाम वाली है ना उसके 2 से 3 या फिर 4 मार्क्स तक भी प्लस हो सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी HSSC कैसे करती है हम देखते हैं, फिर उसके बाद पता हमें लग जाएगा हमेशा के लिए भाई HSSC नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करती है, ठीक है। यदि और आपके कोई डाउट हो तो दोस्तों मेरे कमेंट सेक्शन में इत्तला कर देना, कोई डाउट हो ना तो मैं आपको उसके लिए पर्सनल वीडियो ले आऊँगा, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जिसका दोस्तों 26 तारीख को पेपर है SI का, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है सभी को, ठीक है। SI का पेपर होने जा रहा है 26 तारीख को, उसके लिए आपके बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा, बाद में अब कोई भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, अभी कोई डाउट रह रहा है तो आपका हरियाणा करंट अफेयर्स या फिर हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में PDF अगर लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी पूरी बुक की बुक है, हरियाणा की भी और करंट अफेयर की भी, और वैसे हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो वर्ल्ड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ओपन करेंगे सबसे ऊपर कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए सभी मेहनत की जा रही है, और भी आगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बेस्ट से बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी और क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।